उन दोनों को देखकर राजवीर पहले अर्जुन को चिढ़ाते हुए देखता है, फिर कृतिका को अच्छे से देखता है। वह बहुत अच्छी दिखती थी और उसका स्वभाव काइंड और साफ सुथरा था। राजवीर कल्पना नहीं कर सकता था कि अर्जुन को किस तरह की लड़की पसंद आएगी। अब जब वह कृतिका को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये था कि वह वास्तव में कोई है जिसे अर्जुन पसंद करेगा। अर्जुन उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। राजवीर सिन्हा नाम सुनकर कृतिका को प्लीजेंट सरप्राइज होता है। आप सोना के बड़े भाई हो? राजवीर हाँ में सिर हिलाता है। जैसे ही राजवीर उसका नाम सुनता है, उसे पता चल गया था कि कृतिका कौन थी। आखिरकार उसकी बहन हर दिन उसका नाम बताती थी। उसके लिए उसे याद न करना कठिन था। उसे उम्मीद नहीं था कि अर्जुन सोनाली की बेस्ट फ्रेंड के प्यार में पड़ जाएगा। अर्जुन राजवीर को रिपोर्ट दे देता है। राजवीर अर्जुन के हाथ से रिपोर्ट ले लेता है। कृतिका राजवीर को रिपोर्ट पढ़ने के बाद आए उसके एक्सप्रेशन में बदलाव को ध्यान से देखती है। राजवीर के एक्सप्रेशन को शांत से सदमे में बदलते देखकर उसके दिल में पहले से ही एक जवाब था। निश्चित रूप से कृतिका राजवीर को ये कहते सुनती है, चेकअप रिपोर्ट देखो। कृतिका सच में प्रेग्नेंट है। कृतिका गहरी सांस लेती है और आखिरकार इस सच को स्वीकार कर लेती है कि वह गर्भवती है। अर्जुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलता है। वह केवल इतना कहता है, राजवीर, कृतिका का आगे की चेकअप की व्यवस्था करने में हेल्प करो। राजवीर सिर हिलाता है और उन दोनों को इंतजार करने के लिए अपने ऑफिस में ले आता है। फिर वह किसी को जांच कराने की व्यवस्था करने के लिए बोलने बाहर जाता है। राजवीर के जाने के बाद कृतिका अपने होंठ भींचती है और अजीब तरीके से कहती हैं, मिस्टर कपूर, मुझे अर्जुन कहकर बुलाओ। अर्जुन उसे टोकते हुए कहता है। हालांकि कृतिका को समझ नहीं आता है, फिर भी वह अपना सिर हिलाती है। अर्जुन, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? जैसे ही वह ये कहती हैं, उसका मूल रूप से गोरा चेहरा अचानक लाल हो जाता है और वह जल्दी से कहती हैं, चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी आपको लौटा दूंगी। अर्जुन कुछ नहीं कहता है। वह केवल अपना पर्स निकालता है और पूछता है, तुम्हें कितना चाहिए? कृतिका अनुमान लगाती है और कहती हैं, 20,000। अर्जुन सिर हिलाता है और यह नहीं पूछा कि वह पैसे क्यों उधार लेना चाहती है। वह केवल अपने पर्स से एक कार्ड निकालता है और उसे दे देता है। इसमें 2 मिलियन रुपए हैं। कोई पासवर्ड नहीं है। कृतिका, बोरो 20,000 to 2,000, 000। क्या इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बिजनेस कार्ड में अभी साफ लिखा था कि यह व्यक्ति कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज कैसे कर सकता है? कृतिका कार्ड को देखती है और उसे लेने की हिम्मत नहीं करती है। अर्जुन कहता है, इसे ले लो, अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। कृतिका ये सोचकर कार्ड ले लेती है कि वह बाद में उसे कार्ड लौटा देगी। राजवीर बहुत तेज था और तुरंत उन दोनों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले आता है। अल्ट्रासाउंड रूम में कृतिका नर्स के पीछे पीछे अंदर चली जाती हैं। अर्जुन और राजवीर पर्दे के पीछे खड़े थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कृतिका अल्ट्रासाउंड बेड पर लेटी हुई थी। नर्स ने उस पर ठंडा और चिपचिपा तरल पदार्थ लगाती हैं और मशीन उसके पेट पर रखती हैं। कृतिका को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस होता है। वह अपनी सांसों को आराम देने और नर्स से कहने के लिए कुछ ढूंढने की पूरी कोशिश करती हैं। आप एबॉर्शन के लिए कितनी फीस लेते हैं? जब यंग नर्स ये सुनती है तो वह मुस्कुराती है और एबॉर्शन पैकेज के बारे में उसे बताती है। राजवीर, जो पर्दे के बाहर खड़ा था, वह कृतिका की बात सुनता है और अपनी सांस रोक लेता है। वह अपने बगल में खड़े अर्जुन की ओर देखता है।
अर्जुन गहरे भाव से भौहें चढ़ा लेता है और अपने पैर आगे बढ़ाता है। राजवीर तुरंत उसे वापस खींच लेता है और उसे सांत्वना देता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम उसका चेकअप पूरा होने के बाद बात करेंगे। अर्जुन गहरी सांस लेता है और खुद को शांत होने के लिए मजबूर करता है। राजवीर राहत की सांस लेता है और अर्जुन को देखने के लिए मशीन की ओर इशारा किया। यहाँ देखो, ये प्रेगनेंसी सैक है। अर्जुन कुछ नहीं कहता है। वह छोटी प्रेगनेंसी सैक को देखा और अजीब तरह से शांत हो जाता है। पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर एक दिन उसका बच्चा होगा तो कैसा होगा। उसने सोचा कि वह सकल के अधिकांश लोगों जैसा होगा। जब वह एक परिवार शुरू करने के लिए उत्सुक होता, तो वह एक सोशलाइट से शादी करता और बच्चे पैदा करता। हालांकि उसने प्यार के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब जब कृतिका अचानक उसके जिंदगी में आ गई थी, तो उसकी यह इच्छा होता है। वह किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह केवल इतना जानता था कि अगर वह कृतिका के साथ एक परिवार शुरू कर सकता है और एक बच्चा पैदा कर सकता है, तो वह बिल्कुल भी इससे दिक्कत नहीं था। दरअसल वह इसका इंतजार कर रहा था। नर्स द्वारा मशीन हटाने के बाद वह उसके पेट से जेल पूंछती है और कृतिका कपड़े वापस ठीक कर देती है। कृतिका उसे थैंक यू कहती है और उठने ही वाली थी। अचानक पर्दा खुल जाता है। चौंक कर कृतिका वह करना बंद कर देती है जो वह कर रही थी। अर्जुन सीधे चलता है और अचानक कृतिका को उठाने के लिए नीचे झुकता है। वह कृतिका धीमी आवाज में बोलती है और जल्दी से अपनी बाहें अर्जुन के गले में डाल देती है। अर्जुन उसे उठाकर बाहर आता है और कहता है, कृतिका, चलो बात करते हैं। कृतिका यहाँ किस बारे में बात करनी थी? इसके अलावा अगर वह बात करना चाहते था तो उसे कहीं ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पर्दे से बाहर निकलते हुए अर्जुन शोक राजवीर से कहता है, मैं तुम्हारे ऑफिस कुछ देर के लिए लेता है। राजवीर अपनी भौहें ऊपर उठाता है। प्लीज। अर्जुन उसे सीधे राजवीर के ऑफिस में ले आता है और एक कुर्सी पर बिठाता है। वह कृतिका के सामने बैठ जाता है। कृतिका, उस रात मैं ही था।